अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, 4 TV न्यूज़ खबर कश्मीर में आपका खैर मकदम है। मैं हूँ वसिया बानो। आइए नजर डालते हैं खबर कश्मीर की सुर्खियों पर। हफ्तावार लॉकडाउन के दौरान जम्मू कश्मीर में सख्त इम्तिनात, शदीद नुकसानात से है दो चार, हुकूमत राहत फराहम करे, ताजरीन का मुतालबा। भारत में कोविड के 1,14,460 नए केसेस दर्ज, 2,677 अमवात, सेहत याबी के तनासुब में हुआ इजाफा। पाकिस्तान में वैक्सीनेशन पर दिया जा रहा है जोर, फैसल सुल्तान ने कहा कि मुकम्मल टीका अंदाजी तक पाबंदी खत्म नहीं होगी। राकेश पंडिता पर हुए हमले की महबूबा मुफ्ती ने की मजम्मत, कहा इस तरह के वाकयात से होती है बदनामी। जम्मू कश्मीर का रियासती दर्जा बहाल किया जाए, सुनील डिम्पल का मुतालबा, कहा वज़ीर आज़म दफा 370 को करे वापस। जम्मू कश्मीर में इतवार की सुबह हल्के ज़लज़ले के झटके किए गए महसूस, किसी नुकसान की नहीं की गई तौसीक। तराल में पुरअसरार धमाका, 7 अफराद हुए जख्मी। पेश है खबरों की तफसीलात। जम्मू कश्मीर में इतवार के दिन बाजार बंद रहे और मुकम्मल तौर पर लॉकडाउन इम्तनात नाफिज रहे। श्रीनगर के मरकजी बाजार लाल चौक की सड़कें वीरान देखी गई। इतवार के दिन कोविड लॉकडाउन इम्तनात के दौरान बाजार बंद रहे, जबकि सड़कों पर बहुत ही मुख्तसर तादाद में गाड़ियों की आमोदरफ्त देखी गई। वाज़ेह है कि जम्मू कश्मीर इंतजामिया ने जम्मू कश्मीर में लॉकडाउन में जारी करदा नरमी के तहत जम्मू कश्मीर में 3 दिनों के दौरान 50% दुकानात अल्टरनेट बुनियादों पर खुली रहने की इजाजत दी थी, जबकि जुमा रात 8 बजे से पीर की सुबह 7 बजे तक मुकम्मल लॉकडाउन का निफाज अमल में जारी है, जबकि पीर, बुध और जुमेरात को 50% दुकानात खोलने की इजाजत है। ख्याल रहे कि जम्मू कश्मीर में कोविड के केसेस में कमी दर्ज किए जाने के बाद हुक्काम की जानिब से ये नया शेड्यूल जारी किया गया। लॉकडाउन में दी गई नरमी के तहत जम्मू कश्मीर के तमाम अजला में 50% दुकानात खुली रखने और पब्लिक ट्रांसपोर्ट के तहत 50% गाड़ियों में सवारियों को बिठाने की इजाजत दी गई है। ख्याल रहे कि 96 कंटेनमेंट जोन्स में ये नरमी नहीं दी गई है, जबकि दुकान खोलने और गाड़ियां चलाने वाले ट्रांसपोर्टर्स, कंडक्टर्स, ड्राइवर्स को अपनी सरगर्मियां अंजाम देने के लिए ली गई एंटी कोविड वैक्सीन के सर्टिफिकेट भी उन्हें दिखाने होंगे। डीसी श्रीनगर की जानिब से इस जिम्न में जारी करदा हिदायत के मुताबिक खानगी अस्पतालों, नर्सिंग होम्स, ई कॉमर्स और कुरियर खिदमात की सरगर्मियों को हिज़्ब मामूल अंजाम देने की इजाजत दी गई है। ख्याल रहे कि हफ्ते में पीर, बुध और जुमेरात को जुज़वी तौर पर यानी 50% दुकानात खोलने की इजाजत दी गई है। आउटडोर बाजार और आउटडोर शॉपिंग कॉम्प्लेक्सों को पीर, जुमेरात को खोलने की इजाजत दी गई है। श्रीनगर हुकाम की जानिब से जारी करदा अहकामात के मुताबिक रोजाना रात 8 बजे से दूसरे दिन सुबह तक रात का कर्फ्यू नाफिज है, जबकि हर जुमा रात 8 बजे से पीर की सुबह 7 बजे तक हफ्तावार लॉकडाउन इम्तनात नाफिज रहेंगे। लॉकडाउन इम्तनात ने आम जिंदगी को बुरी तरह मुतासिर कर दिया है। लॉकडाउन इम्तनात बिलखुसूस मजदूर पेशा अफराद, मुलाजमीन और छोटे ताजरीन को सख्त मुश्किलात से दूचार कर रहा है। इतवार के दिन श्रीनगर में सड़कें मजमूई तौर पर वीरान देखी गई, जबकि बेशतर इलाकों में कम तादाद में सड़क से गाड़ियां गुजरती हुई नजर आई और इस दौरान ताजरीन ट्रांसपोर्टर्स का कहना है कि सख्त माली मुश्किलात से वो दूचार हैं
और उन्हें फौरी तौर पर राहत फराहम की जाए। यहाँ पर आप ये देख सकते हैं कि बैंक्स पूरे ओपन हैं, जो गवर्नमेंट डिपार्टमेंट्स है वो भी पूरे ओपन है, और अब बिज़नेस का हाल देखिए, वो पूरा लॉकडाउन किया हुआ है। अब हम लोग दुकानदार सब परेशान है कि हम अपना किस्त भरे महीने का, बैंक को देखे, बच्चों को फीस भरे, क्या देखना है वो हमें पता नहीं चल रहा है, यहाँ से लॉकडाउन है। बाकी अब हम गवर्नमेंट से ये अपील करते हैं कि हमारे लिए थोड़ा सा पैकेज देखे, ताकि हमारा ये बैंक का जो इंटरेस्ट है या बाकी चीज़ें, फीस है स्कूल का, उसमें थोड़ा सा वो हेल्प कर दे हम लोगों की। हम बिज़नेस वाले पूरे लॉस में आ चुके हैं, और हमारे साथ साथ बेचारे ट्रांसपोर्ट वाले जो है वो भी लॉस में आ चुके हैं। आप देख सकते हैं टीवी पे पर डे दिखा रहे हैं, कोई अपनी गाड़ी बेच रहा है, कोई अपने गाड़ी के पार्ट्स निकाल के बेच रहा है। क्या करेंगे, इससे बड़े मुश्किलात आ रहे हैं। दुकानदार सफर करान 2019 पे करान सफर, बैंकस मं तकरीबन मुलजिम आमद, बे बन कन लोन त बैंकस मं गो कुछ किस्म कह तकलीफ, या मिसाल के तौर पर दफ्तर मं दुकानदारी क्या बन टारगेट। दुकानदार दुकान पे अख नफर, ज़्यादा से ज़्यादा यीतस खरीदार अख नफर आस, अख नेरी ब्या खरीदारी। लिहाजा हकीकत में आज गए दुकानदार, तस बेचारो सूद पते, तस बैंक पते, तस हर परेशानी पते, तस टैक्स पते। आज गए दुकानदार यूत काल इन दुकानदार वजम बिचार बड़ सफर करान। दुकानदार वनस बड़ तकलीफस मज, दुकानदारस पुरसन वोल कह। लिहाजा मेहरबानी गवर्नमेंटस गुजारिश करान, कम से कम दुकानदार मुतलिक सोचो तुम बाकी मुलाजिम तनख्वाह निवान बाज़ाब्त, दुकानदार टारगेट। हिंदुस्तानी वज़रत सेहत की जारी करदा आदादशुमार के मुताबिक गुज़िश्ता 24 घंटों में मुल्क के मुख्तलिफ इलाकों में कोरोना के 1,13,769 नए मरीजों का इंदराज किया गया। और इस रिपोर्ट के मुताबिक हिंदुस्तान में कोरोना से यौमिया अमवात में एक बार फिर इजाफा रिकॉर्ड किया गया है। हिंदुस्तान में गुज़िश्ता 24 घंटों में कोरोना से 3,380 अमवात का इंदराज किया गया है, जबकि ये तादाद गुज़िश्ता चंद रोज से 3,000 से कम रिकॉर्ड की जा रही थी। हिंदुस्तानी वज़रत सेहत के मुताबिक गुज़िश्ता 24 घंटों में 1,97,894 कोरोना के मरीज शिफायाब भी हुए हैं। और इस रिपोर्ट के मुताबिक हिंदुस्तान में कोरोना के ज़ेरे इलाज मरीजों की तादाद कम होकर 15,55,248 रह गई है। हिंदुस्तानी वज़रत सेहत का कहना है कि मुल्क में कोरोना के ज़ेरे इलाज मरीजों की शरह 5.42%, शिफायाबी की शरह 93.38% और अमवात की शरह 1.20% है। इधर दूसरी जानिब अपोजिशन जमात कांग्रेस की जानिब से कोरोना की दूसरी लहर के ताल्लुक से मोदी हुकूमत पर सख्त तरीन हमलों का सिलसिला जारी है। कांग्रेस पार्टी के कौमी जनरल सेक्रेटरी प्रियंका गांधी ने वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी पर बराह रास्त हमला करते हुए कहा कि जब कोरोना की दूसरी लहर के मुकाबले की तैयारी का वक्त था तो वज़ीर आज़म कोरोना की वबा पर अपनी जीत का ऐलान करते हुए अपना चेहरा चमकाने में मसरूफ थे। उन्होंने कहा कि मुल्क में कोरोना की दूसरी लहर आ रही थी, लेकिन अस्पतालों में बिस्तर, ऑक्सीजन बेड, आईसीयू वार्ड और वेंटिलेटर कम किए जा रहे थे। उनका कहना था कि गुज़िश्ता साल पार्लियामेंट की सेहत कमेटी ने अस्पतालों में बेड और ऑक्सीजन की फराहमी पर खुसूसी तवज्जो देने की सिफारिश की थी, लेकिन मोदी हुकूमत ने उस पर कोई तवज्जो नहीं दी। उधर पड़ोसी मुल्क पाकिस्तान में ऐलान किया गया है कि शहरियों को एंटी कोविड वैक्सीन लग जाने तक पाबंदियां खत्म नहीं होगी। पाकिस्तान के वज़ीर आज़म इमरान खान के मुआविन खुसूसी बराए सेहत डॉक्टर फैसल सुल्तान ने कहा कि कोरोना वायरस ने दुनिया के सभी मुल्कों के निज़ाम सेहत को मुतासिर किया है। उन्होंने कहा कि इस आलमी वबा के खिलाफ पूरी दुनिया को मुत्तहिद होकर काम करना चाहिए। वज़ीर आज़म पाकिस्तान के मुआविन खुसूसी बराए सेहत ने कहा कि मुल्क के सभी शहरियों को कोरोना वैक्सीन लग जाने तक कोरोना प्रोटोकॉल से मुतालिक पाबंदियां खत्म नहीं की जा सकती।
دوسری جانب پاکستان کے نیشنل کورونا کمانڈ اینڈ آپریشن سینٹر نے اعلان کیا ہے کہ سنیچر کو ملک میں کورونا ویکسین کی مزید 10 لاکھ خوراکیں پہنچ گئی ہے اور ویکسین کی سپلائی کا سلسلہ بغیر تعطل کے جاری ہے. پاکستان کے نیشنل کورونا کمانڈ اینڈ آپریشن سینٹر نے اور اس کے ساتھ اعلان کیا کہ جن اضلاع میں کورونا کا زور کم ہے وہاں پیر 7 جون سے تعلیمی ادارے کھول دیے جائیں گے. پاکستان میں گزشتہ 24 گھنٹوں میں کورونا کے 1923 نئے مریض اور 84 اموات کا اندراج کیا گیا ہے اور اس کے مقابلے میں 4380 کورونا متاثرین شفا یاب بھی ہوئے ہیں. پی ڈی پی صدر اور سابق وزیر اعلیٰ محبوبہ مفتی نے بی جے پی کونسلر راکیش پنڈتا کی ہلاکت کی مذمت کی ہے. آج میڈیا سے بات کرتے ہوئے محبوبہ مفتی نے مرکزی سرکار کی جموں کشمیر کے تئیں پالیسیوں پر تنقید کی. یہاں جموں کشمیر کے لوگوں کی کیا سنتے ہیں وہ لوگ؟ اگر وہ سنتے ہوتے تو 15 سال کے بچوں کے خلاف وہ یو پی اے نہیں لگاتے. یہاں کی بات تھوڑی سنتے ہیں. وہ جو کرتے ہیں وہ کرتے رہتے ہیں. ان کو جو کرنا ہوتا ہے وہ کرتے ہیں. ایک طرف سے کووڈ ہے, لوگوں کا گھر سے باہر نکلنا مشکل ہے, تو دوسری طرف سے وہ یاترا کرنا چاہے تو ان کو کون کیا کہہ سکتا ہے؟ وہ تو مالک ہیں, جو ان کا فیصلہ کرنا ہوتا ہے کر لیں گے. میں کیا کہہ سکتی ہوں؟ وہ تو گورنمنٹ آف انڈیا کو فیصلہ لینا ہے کہ وہ یاترا چھوڑیں گے نہیں چھوڑیں گے, کیا کریں گے. میں کیا کہہ سکتی ہوں؟ بہت افسوس ہوا جی راکیش پنڈت کو جن لوگوں نے مارا. ہم اس کو کنڈیم کرتے ہیں اور ایسی چیزوں سے کوئی فائدہ نہیں ہوگا, بلکہ اس سے جموں کشمیر جو ہے بدنام ہو جاتے ہیں ہم لوگ, اور اس کی وجہ سے ہماری پوری ریاست کو نقصان اٹھانا پڑتا ہے. جموں ویسٹ اسمبلی موومنٹ کے صدر سنیل پنڈت نے مرکز کی مودی سرکار سے مطالبہ کیا ہے کہ وہ فوری طور پر جموں کشمیر کی خصوصی حیثیت اور اس کے ریاستی درجے کو بحال کرے. انہوں نے کہا کہ وہ وزیراعظم نریندر مودی سے یہ مطالبہ کرتے ہیں کہ بغیر کسی وقت کو ضائع کیے جموں کشمیر کے ریاستی موقف کو بحال کیا جائے اور ختم کیے گئے دفعہ 370 کو واپس دیا جائے. انہوں نے جموں کشمیر انتظامیہ سے بجلی ترسیل کے وعدے کی تکمیل کا بھی مطالبہ کیا. ہم دیش کے پردھان منتری نریندر مودی جی سے یہ مانگ کرتے ہیں کہ آپ بنا سمے گوائے ہمارا جموں کشمیر ڈوگرا ریاست کو واپس کریں. ہمارے جموں کشمیر کو راجیہ کا درجہ ہمارا واپس ملنا چاہیے, اور ساتھ میں جو 370 ہٹایا گیا ہے جس کے بعد ہمارے جموں کشمیر میں لوگ بے حد پریشان ہیں, مشکل میں ہیں اور ان کی کوئی سنوائی نہیں ہو رہی ہے. اس لیے ہمارے راجیہ کا درجہ اور 370 ہمیں جلد سے جلد واپس دیا جائے. اور اس کے ساتھ ساتھ ہماری یہ مانگ ہے کہ جس پرکار سے ایل جی منوج سنہا صاحب کی سرکار میں اور چیف سیکریٹری ارون کمار جی نے یہ گھوشنا کی ہے کہ اس سال 7 لاکھ سمارٹ میٹرز بجلی کے کنیکشنز کے اوپر لگیں گے. ہمارا یہ کہنا ہے کہ یہ 7 لاکھ میٹر لگانے سے پہلے جموں کشمیر کے جو ہمارے سلال اور اوڑی ہائیڈل پروجیکٹس ہیں یہ ہمیں واپس کیے جائیں. کیونکہ ہمارے جموں کشمیر میں یہ سلال اور اوڑی ہائیڈل پروجیکٹ اتنی بجلی پیدا کرتے ہیں کہ ہم پورے جموں کشمیر کو مفت میں بجلی دینے کے بعد پورے دیش میں بجلی ہم بیچ سکتے ہیں. اور یہ جو ہماری یہ مانگ ہے کہ یہ پاور پروجیکٹس ہمارے پاس رہنے چاہیے. ایسے میں ہمارے 2 ممبر پارلیمنٹس نے ہمارے ساتھ دھوکہ کیا اور 2 نئے پاور پروجیکٹس ہستاکشر MOU سائن کر دیے باہر کی کمپنیوں کے ساتھ, جو ہمیں 40 سالوں کے بعد ہمیں واپس ملیں گے. اور ان پاور پروجیکٹس کو جموں کشمیر کو کیا مل رہا ہے؟ اس کے بدلے میں ہمیں مل رہا ہے بجلی کی پرائیویٹائزیشن. ہمارے 2 لاکھ ملازموں کو پرائیویٹائز کر دیا, مایوس کر دیا. اور اس کے بعد جو 50,000 سے زیادہ ڈیلی ویجر ہے پی ڈی ڈی کے, ان کو کوئی پکا نہیں کیا گیا. 75 وارڈوں میں مندروں کے شہر میں کو شراب کی دکانوں کا شہر میں تبدیل کر دیا ہے. یہ ہمارا اس کے اوپر بین مندروں کے شہر میں نہیں لگاتی ہے, تو اس کا یہ سیدھا مطلب لیا جائے گا کہ بھاجپا خود یہ شراب کی دکانیں جموں کشمیر میں لگوا رہے ہیں.
जम्मू कश्मीर में इतवार की सुबह सवेरे जलजले के हल्के झटके महसूस किए गए। एक अफसर ने बताया कि आज सुबह 6:30 बजे महसूस किए गए जलजले की शिद्दत रेक्टर स्केल पर 2.5 दर्ज की गई। उन्होंने कहा कि जनूबी कश्मीर, रियासी और उससे मुल्हक जम्मू इलाके के अजला में जलजले की ये हल्के झटके महसूस किए गए। जनूबी कश्मीर के तराल में आज एक पुरअसरार धमाके में 7 अफराद जख्मी हो गए। तफसीलात के मुताबिक तराल बस स्टैंड पर एक जोरदार धमाका हुआ जिसमें 7 अफराद जख्मी हो गए। धमाके के साथ ही इलाके का फोर्सेस ने मुहासरा कर लिया और फौरी तौर पर जख्मियों को अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया। इन जख्मियों में एक शदीद जख्मी को इलाज के लिए श्रीनगर मुंतकिल किया गया है। सिक्योरिटी अहदेदारों ने बताया कि तमाम जख्मियों की हालत मुस्तहकम है, ताहम धमाके से मुताल्लिक पुलिस ने तहकीकात शुरू कर दी है। सरहदी इलाकों में इन दिनों लोगों को पुरसुकून देखा जा रहा है। भारत और पाकिस्तान के दरमियान हालिया दिनों जंग बंदी माहिदे की पासदारी पर किए गए इत्तेफाक के बाद सरहदात पर अमन देखा जा रहा है। पूंछ में सरहदात से करीब बसने वाले लोग अब अपने मामूलाती जिंदगी को पुरसुकून अंदाज में गुजार रहे हैं। उन्होंने भारत और पाकिस्तान के दरमियान अमन व अमान को मजीद मुस्तहकम करने और उसको मुस्तकिल करने का मुतालबा किया है। बहुत फ़र्क पड़ा इस बार, क्योंकि पिछले बार फायरिंग बहुत थी, इस बार फायरिंग नहीं हुई। जो शीशा लगा उसका बड़ा फ़ायदा हुआ हमें। पहले हम महीना खेतों में नहीं जा सकते थे, आज हम पूरे दिन देखो इस वक्त रात के 7:30-8 बजे का टाइम होने लगा। हम आराम से काम कर रहे हैं, रात को 11-12 बजे तक काम करते हैं। किसी किस्म का कोई डर नहीं है, कोई कुछ नहीं। आप देखो हमारा फसल भी बहुत अच्छा है इस बार जो हमने जो मतलब उसकी बीच में सफाई भी अच्छी की है, इसलिए हमारा फसल भी बहुत अच्छा है। हम बगैर किसी डर से हम काम कर रहे हैं रात को 8-10-11 बजे तक। मैं सबसे पहले हिंदुस्तान के वज़ीर आज़म नरेंद्र भाई मोदी जी को मुबारकबाद देता हूँ, दोनों मुल्कों को मुबारकबाद देता हूँ, क्योंकि आप देख रहे हैं, आपने भी देखा है कि जिस तरीके से जंग बंदी नहीं थी और गोलाबारी होती थी तो हमारे जितने भी ज़िम्मेदार लोग थे, हमारे लोग बहुत बड़े परेशान थे। आप ये देख लें इस वक्त कितने अच्छे बेहतरीन तरीके से हमारी मक्की की जो बिजाई है वो हो रही है, लोग जिम्मेदारी कर रहे हैं और लोग बड़े खुश हैं। और उसका मैं मुबारकबाद, उसका सेहरा जो है पाकिस्तान और हिंदुस्तान के दोनों वज़ीर आज़म को मैं देता हूँ। और हम ये चाहते हैं, हम दुआ करते हैं कि अल्लाह ताला इन दोनों में आपस में इत्तेफाक दे और ये अमन रहे। इस अमन से पब्लिक परेशान नहीं होती है बल्कि खुश होती है। और ये कोई पता नहीं था कि किस वक्त जो है ये गोलाबारी शुरू हो जाएगी, उसका कोई टाइम टेबल नहीं था। और इस वक्त जो है बहुत ज़्यादा राहत जो है, मैं ये कहूँगा कि बॉर्डर पुंछ जो है इस वक्त अल्लाह के फजल करम से वक्त कोई भी इस किस्म की कोई भी मतलब जो है वो नहीं हो रही है और उससे लोग जो है बहुत ज़्यादा खुश हैं। आलमी हफ्ते तहफ़्फ़ुज़ात माहौलियात के ज़िमन में आज दूसरे दिन भी श्रीनगर में माहौलियात के तहफ़्फ़ुज़ के लिए सरगर्मियां जारी रहीं। NDRF, SDRF, अर्बन फॉरेस्ट डिपार्टमेंट की जानिब से आज मुश्तरका तौर पर श्रीनगर में गो क्लीन एंड ग्रीन सफाई मुहिम चलाई गई। दूसरी जानिब फौज की जानिब से बांडीपुरा में गुरेज सज रहा है के उन्वान से जश्न गुरेज मनाया गया। तो हम सब
आज ये शपथ लें सब हाथ उठाकर कि हम इस सोसाइटी को बेहतर बनाने में कोई कमी नहीं रखेंगे। बहुत ही खतरनाक रोल यहाँ पे पैदा कर सकती है और ओवरऑल जो हमारी वैली है उसको इम्पैक्ट कर सकती है। तो SDRF का मैं समझता हूँ बहुत इंपॉर्टेंट रोल है ये, जैसे एनवायरनमेंट को क्लीन रखने में, कोई भी कुदरती हादसा हो उसको निपटने के लिए। तो हम हर शोबे में हम अपना रोल निभाना चाहते हैं और आज उसकी एक कड़ी है जो आप देख रहे हैं। आप देखें कि हमारे पास काफ़ी यंग NGOs भी हैं, टीम रेड है, हमारी NDRF है, SDRF है, श्रीनगर म्युनिसिपल कॉरपोरेशन है, सोशल फॉरेस्ट्री डिपार्टमेंट है, सब मिलकर आज ये पहल कर रहे हैं। वज़ीर है कि फौज की जानिब से बांदीपुरा में गुरेज सज रहा है कि उन्वान से जश्न गुरेज मनाया गया। होटलर्स एसोसिएशन का नुमाइंदा होने के तौर पर मैं उमर यूसुफ जान रिवर एज होटल की तरफ से मुबारकबाद देना चाहूँगा। आज जो यहाँ पे क्लीननेस ड्राइव की कैंपेन स्टार्ट हुई, मैं मुबारकबाद देना चाहूँगा आर्मी का, लोकल एडमिनिस्ट्रेशन का और तमाम साथियों का जिन्होंने आज इसमें शमूलियत की। ये बहुत ही एक अच्छा इनिशिएटिव है गुरेज़ के लिए। जैसे कि पता है कि सफाई कितनी ज़रूरी है, हमारे माहौल को साफ़ रखना कितना ज़रूरी है आजकल, और हमारा ये इनिशिएटिव है कि हम गुरेज़ को ग्रीन रखें और प्लास्टिक फ्री और पॉलीथीन फ्री रखें। ये हमारा मेन मोटो है और हम चाहते हैं कि हर एक बंदा, हर एक यूथ की तरफ से, NGO की तरफ से और लोकल एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से जो भी सपोर्ट हमें मिले, हम आपस में मिलके गुरेज़ को बहुत अच्छा बनाना चाहते हैं। जो आज का क्लीनलीनेस का इवेंट है, ये बेसिकली हम प्लान कर रहे हैं। अगस्त के सेकंड वीक में हमारा एक प्रोग्राम हो रहा है जिसका गुरेज़ फेस्टिवल नाम होता था, तो इस साल हमने उसको नाम दिया है जश्न गुरेज़। तो जश्न गुरेज़ की तुलना में हम आज एक इवेंट कर रहे हैं कि जो आने वाला इवेंट है उसके लिए हम क्लीनलीनेस ड्राइव कर रहे हैं, सो दैट कि हमारा जो मोटिव है कि जो भी टूरिस्ट उस टाइम आ जाएं या गुरेज़ में आ जाएं, उनको एक क्लीन एनवायरनमेंट और फ्री फ्रॉम पोल्यूशन एनवायरनमेंट मिल जाए। उसके लिए हम आज ये एक्टिविटी कर रहे हैं क्लीनलीनेस ड्राइव, सो दैट कि हमारा इसका मोटो है गुरेज़ सज रहा है जश्न गुरेज़ के लिए, जो हमारा सेकंड वीक ऑफ अगस्त में इंशाल्लाह हम कोशिश कर रहे हैं उसको ऑर्गेनाइज़ करने की। एक ग्रैंड फेस्टिवल है, सो दैट कि जो गुरेज़ का अभी तक ये हिडन टूरिज़म पोटेंशियल था, सो मेन सिटी में आ जाए, नेशनल लेवल पे आ जाए, सो दैट कि मैक्सिमम टूरिस्ट जो हैं जिनका ये हिडन पैराडाइज वैली है गुरेज़, वो यहाँ आके अपना टूरिज़म। DC कोलगाम की हिदायत पर डॉक्टर बिलालुद्दीन भट्ट डिपार्टमेंट ऑफ RDD की जानिब से पंचायती हलकाजात में मास्क तकसीम किए गए और लोगों में कोविड से मुतालिक शऊर बेदारी की गई। जो अभी फाइनेंशियल ईयर रिसेंटली स्टार्ट हुआ, हमारे डेवलपमेंटल प्लान्स भी अप्रूव हो गए। दिस वाज अबाउट टू सेंसिटाइज द PRIs, हाउ टू इम्प्लीमेंट, हाउ टू फॉलो द गाइडलाइंस, हाउ टू लुक इन द एवरी कॉर्नर ऑफ द डेवलपमेंट, सो दैट द डेवलपमेंट एक्चुअली रीच टू द पुअर। क्योंकि रूरल डेवलपमेंट वो डिपार्टमेंट है जो ग्रास रूट लेवल पे भी काम कर रहा है, क्योंकि हमारी कई फ्लैगशिप स्कीम्स चल रही है। अभी फाइनेंस कमीशन की स्कीम है हमारे पास, नरेगा की स्कीम है या PMAY की स्कीम है। to implement them effectively, this meeting was actually regarding those meetings and to how to implement and how to implement them actually effectively in consultation with the PRI members. फौज की 2RRA ने OP सद्भावना प्रोग्राम के तहत HMT श्रीनगर में वाक़ फौजी हेडक्वार्टर में आज एक तकरीब के दौरान जिस्मानी माजूरीन में डिजिटल व्हील चेयर फराहम किए। कंजर और टनमर्ग से ताल्लुक़ रखने वाले माजूरीन को डिजिटल व्हील चेयर फराहम किए गए हैं। फौज के 2RR के कमांडिंग ऑफिसर कर्नल AS मलिक ने दीगर फौजी अफसरान के साथ इन माजूर अफराद, जिनमें खवातीन भी शामिल थीं, उनको व्हील चेयर फराहम किए। मुनक़िदा तक़रीब में कमांडिंग ऑफिसर कर्नल AS मलिक ने खिताब करते हुए कहा कि माजूर अफराद मुआशरे का एक अहम हिस्सा है। उन्होंने कहा कि फौज की ये कोशिश होती है कि सोसाइटी के इन माजूर अफराद का खास ख्याल रखा जाए और उनकी तरजीहात में ये शामिल है। माजूर अफराद और उनके अफराद खाना ने फौज की इन कोशिशों को सराहा।
आज उन्होंने बहुत हेल्प की हमारी, ये बहुत अच्छी है मेरे लिए। अब मैं खुद चल सकती हूँ, इस पे दूसरे की ज़रूरत नहीं है। इन व्हील चेयर में तो दूसरे की ज़रूरत पड़ेगी, इस पे नहीं पड़ेगी। उन्होंने हमें गाड़ी भेजी वहाँ हमारे घर में, वहाँ से हमें उठाया है। उन्होंने बहुत हेल्प की, मैं उनकी बहुत शुक्रगुजार हूँ। थैंक यू सो मच सर, उनके लिए मैं थैंक यू कहना चाहती हूँ। ये 2RR का प्रोग्राम इधर चल रहा है। इन्होंने हमको इन्फॉर्मेशन भेजी कि आप इधर आ जाओ, हम आपके बच्चे के लिए ये व्हील चेयर का इंतज़ाम करेंगे। इनका बहुत शुक्रगुजार है कि ये इस वक्त में ऐसे बच्चों का ख्याल रखते हैं जो मतलब हैंडीकेप्ड है, जो चल नहीं सकते हैं। हमारी बच्ची है वो 8वीं क्लास में पढ़ती है। हम ये मतलब इनका बहुत शुक्रगुजार कि इन्होंने अपने माइंड में ये लाया कि हम इनके लिए कुछ मतलब मदद करेंगे। मतलब मोटर वाली व्हील चेयर होती इस टाइम तो ये खुद जाती खुद आती, मगर हम फिर भी शुक्रगुजार है आर्मी का, 2RR का, जिन्होंने ऐसा प्रोग्राम रखा, जिन्होंने अपने माइंड में ये लिया कि हम इनके लिए कुछ करेंगे। तो ये शोपियां के 20 देहातों से घिरे पंझालोर देहात के लोगों ने हुकूमत से मुतालबा किया है कि वो उन्हें बुनियादी सहूलतें फराहम करे। उन्होंने कहा कि कई एक मसाइल का उन्हें सामना है जिसको दूर करने की जरूरत है। यहाँ पर 20 गांव है, 20 गांवों के बीचों बीच में ये कांजुलर है। ब्लॉक भी है, नयाबत भी है, हायर सेकेंडरी भी है, बहुत सारे इदारे हैं। लेकिन यहाँ पे जो ज़बरदस्त बहुत कमी है, एक तो हेल्थ की कमी है, बैंक मतलब उससे ज़्यादा जो अशद ज़रूरत है, जो इस इलाके को हमेशा मसाइब से हमें दुचार होना पड़ा। हमें यहाँ से कापरन जो है 3.5 किलोमीटर बीचों बीच जाना पड़ता है, जो खेतों में जाना पड़ता है, बगीचों में जाना पड़ता है। बहुत सारे ऐसे केस यहाँ पे हुए हैं, जबकि हमने वक्तन फ़वक्तन मुख्तलिफ हुकाम से ये बात बावर कराया है कि यहाँ पे चोरियाँ होती है। मतलब खेतों में जो बेचारे बैंक पर जाते हैं, बूढ़े होते हैं, ये बेवा होते हैं, जिनको ये फंड वहाँ पे मिलता है, और बहुत सारे लोगों को उधर से उनको वो कई दफ़ा जेब कतरों ने बीचों बीच में, क्योंकि वहाँ पे मतलब गंजान मतलब वो दरख्तों की गंजान आबादी है और बीच में कोई गाँव नहीं है। खासकर गवर्नर, इंतज़ामिया से, बैंक चेयरमैन से, ताकि ये इस इलाके की नंबर एक बैंक की डिमांड और इसके अलावा जो हेल्थ का यहाँ पर सिस्टम है। गांदरबल के वाटलर इलाके में चेरी के बाग मालिकान और बागबान इन दिनों सख्त मुश्किलात और नुकसानात से दोचार हैं। बागबानों, जमींदारों और काश्तकारों ने एलजी जम्मू कश्मीर से मुतालबा किया है कि वो उन्हें दरपेश मसाइल को हल करें और उन्हें हालिया दिनों होने वाले नुकसानात की पाबजाई की जाए। इस साल गिलास की नहीं, सेब भी नहीं लगा, गिलास अगर जो लगा है दाना आप देखता है मतलब कैसा है वो गिलास, वो मतलब खाने के लिए नहीं है, बाजार लायक वो नहीं। वजह है इसको ये इस साल बारिश बहुत पड़ गया था, वो स्केब लगे इसको। यहाँ हमारा जो आप देखते हैं यहाँ जो बूटे मतलब इस वक्त देखते हैं मतलब 40% इस वक्त यहाँ बूटे जो है वो सब सूख गया। तो मसला ये असली मतलब जो यहाँ इरिगेशन है, यहाँ इरिगेशन नहीं। हमने बहुत यहाँ बाबा कनाल है ऊपर, मगर बाबा कनाल जो है वो नाम के लिए, पैसा भी गवर्नमेंट उस पर खर्च करता है, मगर पानी हमने कभी नहीं देखा बाबा कनाल में। यहाँ सारे लोग जिम्मेदारी पर एहसार कर रहे हैं, उनका रोजगार ही है, मगर इस साल बारिश ने बहुत चेरी को नुकसान पहुंचाया। यहाँ तो हर बार गवर्नमेंट को अपील कर रहे हैं, हमें तो कोई पंप सेट चाहिए। यहाँ तो पानी का बहुत मुश्किलात है। जब वो गर्मी का महीना शुरू हो रहा है जून से जुलाई अगस्त तक, यहाँ तो लोग बूंद करके पानी के लिए तरस रहे हैं। यहाँ तो पानी का बहुत मुश्किलात है। इस साल हमारे बाग है ना, उसको पूरा इसके लगा, चेरी सब खत्म हो गया। हम गवर्नमेंट से गुजारिश करते हैं यहाँ पूरा सर्वे करेगी। हमारा जो बाग है सब खत्म हो गया। इस साल स्केब लग गया, बारिश भी पड़ गई, ऊपर स्केब लग गया, नुकसान हो गया इस साल। इसलिए हम गवर्नमेंट से गुजारिश करते हैं कि यहाँ पे सर्वे की जाए।
कांजू तहसील राजपुरा जिला पुलवामा के लोगों ने जिला इंतजामिया पुलवामा और महकमा PHE के अफसरान और मुलाजमीन का शुक्रिया अदा करते हुए कहा कि गांव को पीने के साफ पानी की किल्लत का सामना पिछले 20 बरसों से था। ताहम महकमा PHE ने इस स्कीम के तहत कांजू को पीने का साफ पानी दस्तियाब करवाया, जिसके लिए उन्होंने DC पुलवामा और महकमा PHE के अफसरान का शुक्रिया अदा किया। मुकामी लोगों का कहना था कि जो मसला उनको दरपेश था उससे अब उन्हें निजात मिली है और लोगों ने अब राहत की सांस ली है। इस मौके पर मुकामी लोगों और महकमा PHE के आला अफसर ने बात करते हुए इस हवाले से मजीद तफसीलात फराहम की हैं। मास्टर फारूक अहमद है मेरा नाम। लेकिन जल शक्ति जो स्कीम है वाकई वो काबिल तारीफ स्कीम है। हर गरीब को यहाँ पानी मुहैया हुआ कुंजवा में, जो 20 सालों से तड़पते हैं कब पिएंगे नल का पानी, साफ पानी। और क्या स्कीम आया, और इसके लिए कमिश्नर साहब का भी बहुत शुक्रगुजार है और AE साहब का भी शुक्रगुजार है, JE साहब का भी बहुत शुक्रगुजार है। इसलिए 20 दिनों से हमने आराम का सांस लिया, लेकिन जितनी भी तारीफें करें इतनी कम। पानी घर घर की ये स्कीम है, वाकई वो काबिल आब रोस नोमे 20 दह गई आब वुचन तो खेवन। येमि गाम पे पेवन 20 गामस कोड़न नट हेत पेवन गसन, 20 गामस मज पे तम आब मर्दस पेवन इन कोड़न गसन सत आबच कहीं ये कंसे गरस न। वनकस फी गर यूत चूल ये सारे वनकस फी गरस मज आब अंदाजी का यूता यमो अस पे ये रहम कोर अत सठा शुक्रगुजार। जी, इसमें गवर्नमेंट की जो पॉलिसी है उसमें JJM प्रोग्राम के तहत हम कमिटेड हैं कि हर घर को, हर जो भी घर है हर घर में पानी देना है। आज तक जो PHE पानी मुहैया करती थी वो हम PSP की सूरत में देते थे रूरल एरियाज में, पब्लिक स्टैंड पोस्ट। मगर अब गवर्नमेंट ने डिसाइड किया है, सेंट्रल गवर्नमेंट ने, कि अंडर JJM जो भी घर है उसमें एक सर्वे की गई कि हमारे घर कितने यहाँ पे पानी के बगैर हैं, उनकी सर्वे की गई। का जहाँ तक ताल्लुक है 40 नए कनेक्शन दिए गए घर में, हर घर में। तो जिससे मुझे लगता है कि आपने लोगों से सुना होगा कि वो मुतमईन है। और इस डिस्ट्रिक्ट में हम कमिटेड हैं, PHE जल जीवन मिशन की तरफ से हम कमिटेड हैं कि हर घर को पानी। पूंछ में भी हफ्तावार कोरोना लॉकडाउन का सिलसिला जारी है और इस दौरान जिला पूंछ के दाखिली रास्तों पर पुलिस की जानिब से नाकाबंदी की गई है और इस दौरान लोगों को कोविड कवायद से मुतालिक पुलिस और रजाकार तंजीमों की जानिब से वाकिफ करवाया जा रहा है। पुलिस के DYSP R मनीष कुमार शर्मा ने SHO SD सिंह और डॉक्टर सरफराज मीर के हमरा लोगों में मास्क की तकसीम अमल में लाई। देखिए, सबसे पहले तो मैं ये कहूँ कि जैसे हमारा लॉकडाउन जो है वो वीकली लॉकडाउन था, जैसे हम कहें कि सैटरडे और संडे का। और इस वक्त भी जब हम मार्केट में आए तो देखा कि कुछ लोग जो मार्केट जा रहे हैं या किसी को कोई प्रॉब्लम है वो हॉस्पिटल तक जा रहा है, तो हमने देखा तो फिर डिस्ट्रिक्ट पुलिस के साथ मिलके हमने, जो हमारी सर सैयद एजुकेशन मिशन है, मिलके हमने लोगों को जो है यहाँ मास्क डिस्ट्रीब्यूट किए और लोगों को ये भी अवेयर किया है हमने कि जो यूज़ एंड थ्रो वाला मास्क है वो कुछ टाइम तक ही चलता है, उसके बाद उसको फेंक दिया जाए। लेकिन आज हमने कपड़े के मास्क को, जो हैंडमेड मास्क हमारी टीम ने बनाए थे, हमने उनको और बाद में N95 के कुछ पीसेस थे वो भी लोगों को डिस्ट्रीब्यूट किया है। जम्मू कश्मीर के तमाम अजला की तरह ज़िला पुंछ में भी हफ्तावारी कोरोना कर्फ्यू का निफाज अमल में लाया गया है। इस दौरान एक जानिब जहां तमाम बाजार वीरान हैं, सड़कों पर आमदोरफ्त ठप है, उसी के साथ सर सैयद एजुकेशन मिशन गैर सरकारी तंजीम जो है उसकी जानिब से ज़िला पुलिस के हमरा मिलकर एक मुश्तरका मुहिम चलाई गई, जिसके तहत जो लोग किसी ज़रूरियात या एमरजेंसी को लेकर शहरों का रुख कर रहे हैं और अस्पतालों की तरफ जा रहे हैं, उन लोगों को शऊर बेदार करने के लिए एक जानिब जहां उन्होंने मास्क तकसीम किए गए और दूसरी जानिब उन्हें इस बारे में बेदार किया गया कि बाजार में आने से पहले उन्होंने मास्क का इस्तेमाल करना है और समाजी फासले का भी खास ख्याल रखना है। देख रहे थे कि लोग इसको देखकर काफ़ी खुश थे। जिला पुंछ से मोहम्मद अमीन, 4TV न्यूज़।
और आइए वापस रुख करते हैं खबर कश्मीर की सुर्खियों का। हफ्तावार लॉकडाउन के दौरान जम्मू कश्मीर में सख्त इम्तनान, शदीद नुकसानात से दो चार हुकूमत राहत फराहम करे, ताजरीन का मुतालबा। भारत में कोविड के 1,14,460 नए केसेस दर्ज, 2,677 अमवात, सेहतयाबी के तनासुब में हुआ इजाफा। पाकिस्तान में वैक्सीनेशन पर दिया जा रहा है जोर, फैसल सुल्तान ने कहा मुल्क टीका अंदाजी तक पाबंदी खत्म नहीं करेगा। राकेश पंडिता पर हुए हमले की महबूबा मुफ्ती ने की मजम्मत, कहा इस तरह के वाकयात से होती है बदनामी। जम्मू कश्मीर का रियासती दर्जा बहाल किया जाए, सुनील डिम्पल का मुतालबा, कहा वजीर आजम दफा 370 को करें वापस। जम्मू कश्मीर में इतवार की सुबह हल्के ज़लज़ले के झटके किए गए महसूस, किसी नुकसान की नहीं की गई तौसीह। तराल में पुरस्कार धमाका, 7 अफराद हुए जख्मी। और नाज़रीन, इसी के साथ खबर कश्मीर का ये बुलेटिन इख्तिताम को पहुंचता है। इजाजत दीजिए, अल्लाह हाफिज।